हेलो दोस्तों, व्योमोलॉजी में ब्रह्मांड की हमारी खोज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक आकर्षक अवधारणा पर विचार कर रहे हैं जो ब्रह्मांड में जीवन की यात्रा के बारे में हमारी समझ को फिर से परिभाषित कर सकती है। जैसे ही हम रात के आकाश की ओर देखते हैं, अंतरिक्ष की विशालता में घूमते धूमकेतु हमारी कल्पना को मोहित कर लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये दिव्य पथिक सिर्फ बर्फीले आगंतुकों से अधिक हों? क्या होगा यदि उनमें स्वयं जीवन फैलाने की क्षमता हो? धूमकेतु वे बर्फीले खानाबदोश जो हमारे सौर मंडल के माध्यम से यात्रा करते हैं, उनकी भूमिका हमारे विचार से कहीं अधिक बड़ी हो सकती है। वैज्ञानिकों का प्रस्ताव है कि कुछ धूमकेतु अनोखी परिस्थितियों में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उछल सकते हैं और जीवन के लौकिक वाहक बन सकते हैं। लेकिन धूमकेतु, जिन्हें अक्सर प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष माना जाता है, जीवन के वाहक कैसे बन सकते हैं? यह उन सामग्रियों के बारे में है जो वे ले जाते हैं। धूमकेतु में अमीनो एसिड और पानी सहित कार्बनिक यौगिकों का एक मिश्रण होता है। जैसा कि हम जानते हैं, ये जीवन के लिए आवश्यक घटक हैं। बिलियर्ड्स के एक लौकिक खेल की कल्पना करें, जहां धूमकेतु ग्रहों के बीच टकराते हैं। इन अंतःक्रियाओं के दौरान वे ग्रहों के वातावरण के साथ सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। क्या यह अंतर्ग्रहीय नृत्य जीवन के निर्माण खंडों को फैलाने की कुंजी हो सकता है? ये एक साहसिक परिकल्पना है, ये धारणा कि धूमकेतु अंतरतारकीय अग्रदूत हो सकते हैं जो जीवन की संभावनाओं को एक ग्रह प्रणाली से दूसरे में ले जा सकते हैं। यदि धूमकेतु से प्रभावित ग्रह पर जीवन का उद्भव हुआ, तो ब्रह्मांडीय बीज इन बर्फीले दूतों द्वारा बोए गए होंगे। शोधकर्ता सक्रिय रूप से इस विचार की जांच कर रहे हैं, धूमकेतुओं की संरचना और ग्रहों के साथ उनकी बातचीत का अध्ययन कर रहे हैं। क्या हम अंतरिक्ष अभियानों और दूरबीनों द्वारा एकत्र किए गए डेटा में इन ब्रह्मांडीय दूतों के निशान पा सकते हैं? जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के विशाल विस्तार को पार करते हैं, धूमकेतुओं की भूमिका नया महत्व लेती जाती है। वे सिर्फ दिव्य चक्षु नहीं हैं, वे जीवन की संभावनाओं के वाहक हो सकते हैं। ब्रह्मांडीय समुद्रों को पार करके नए तटों तक जा सकते हैं। तब तक उत्सुक रहें। अपने विचार हमें टिप्पणियों में बताएं और देखते रहें व्योमोलॉजी। धन्यवाद।